और इमाम हुसैन बहुत नरम मिजाज के, बहुत अच्छे आदमी थे। उनको लगा कि चलो भाई, मतलब ये लोग इतना लेटर लिख रहे हैं, मे बी आई हैव ए सपोर्ट बेस, आई हैव ए फैन बेस देयर। तो फिर वो फाइनली पहुंचे करबला। तो जब करबला के मुकाम पे पहुंचे तो यजीद की जो इंटेलिजेंस थी, उन्होंने ये टिप ऑफ दिया था कि मक्का से एक रेबल ग्रुप आ रहा है और वो जो है रिजिम चेंज की नीयत से आ रहा है, आपको हटा के वो लीडर बनने वाले हैं। तो यजीद ने क्या किया, अपने कमांडर इन चीफ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेज दिया, बोला कि ज़रा जाके चेक करो मामला क्या है। जब ये वहाँ पहुँचे करबला तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वो अपनी आर्मी लेके आके इनको घेर लिया। घेर के बोला कि आप यहाँ क्यों आए हो, रिजिम चेंज के लिए आए हो या फिर खलीफा को हटाना चाहते हो। उन्होंने जब पलट के देखा तो कूफा वालों के ऊपर जो उन्होंने भरोसा किया था, कोई था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं आया, सब भाग गए। तो इसलिए बड़ी मशहूर कहावत है, कूफी ला यूफी, यानी कि कूफा वालों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जब उन्होंने पलट के देखा कि कूफा वाले निकल गए, तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इमाम हुसैन ने बोला, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन ये कि मुझे वापस जाने दो मक्का, क्योंकि मैं लड़ाई की नीयत से आया ही नहीं भाई। और दूसरा, मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं उसके साथ फेस टू फेस बैठ के बात करना चाहता हूँ। तीसरा, मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करने का परमिशन दे दो, मैं आर्मी में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में चला जाऊँगा, मैं यजीद की आर्मी में। अच्छा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बोला नहीं। मतलब इनका मिजाज ऐसा होता ना, गरम मिजाज, भेजे में एक चीज़ आ गई तो आ गई, अब लाख बोलो नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, आप आए। तीनों ही बातें एक्सेप्टेबल थी, मगर उन्होंने एक भी बात उनकी एक्सेप्ट नहीं की। उसमें बहस हो गई और फिर फाइनली उन्होंने इमाम हुसैन को मार दिया, शहीद कर दिया। फैमिली के साथ और कंपेनियंस जो बड़ा मतलब बेइज्जती, बेरहमी की गई उनके साथ, बेदर्दी के साथ उनको बदसलूकी की गई और फाइनली जो है उनको शहीद कर दिया गया। अब बाज़ नरेशंस ये कहते हैं कि यजीद को जब पता चला कि इस तरह से हुआ है इमाम हुसैन के साथ, तो यजीद रोया। दूसरे नरेशंस ये कहते हैं कि भाई जब यजीद रोया था तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो उसका जो है कमांडर था, तो उसको हटाना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुआ फिर उसके आगे। तो बहरहाल यहाँ से जो पूरा मामला शुरू हुआ शिया और सुन्नी का, उसके बाद शिया ने मातम करना शुरू किया कि इमाम हुसैन को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया और हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। इस लिहाज से वो जो है इमाम हुसैन के लिए मातम करते हैं।